राधे राधे भक्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और अद्भुत कथा, एक ऐसे चिरंजीवी की जो स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। उनका नाम है भगवान परशुराम जी, जो कि महान 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे हजारों वर्षों से इस धरती पर मौजूद हैं। परशुराम जी हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिन्हें चिरंजीवी यानी कि अमर माना जाता है। आइए जानते हैं भगवान परशुराम जी की अनोखी कथा। परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ हुआ था। उनके पिताजी थे महिषी जमदाग्नि, जो कि महिषी भृगु के पुत्र थे, और माता थी देवी रेणुका। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान परशुराम जी का मूल नाम राम था। परशुराम जी के गुरु भगवान शिव थे। परशुराम जी ने भगवान शिव जी से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी, और भगवान शिव से परशु प्राप्त करने के बाद वे कहलाए परशुराम। भगवान परशुराम जी को सब उनके कठोर स्वभाव के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वे अपने कर्तव्य और पिता भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन महिषी जमदाग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया अपनी मां रेणुका का सर काटने का। यह घटना तब हुई जब माता रेणुका जल लेने नदी पर गई थी। वहां राजा चित्ररथ को जल विहार करते हुए देखकर माता मोहित हो गई। ऋषि जमदाग्नि ने अपनी पत्नी के मन में आए इन विचारों को जान लिया और क्रोधित होकर अपने पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दिया। परशुराम जी के सभी भाइयों ने ये काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम जी ने बिना झिझक पिता के आदेश को माना और मां का सर काट दिया। जमदाग्नि ऋषि परशुराम जी की पितृभक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने अपनी माता का पूर्ण जीवन और भाइयों को क्षमा करने का वरदान मांगा। यह घटना पौराणिक कथाओं में वर्णित है और परशुराम जी के पितृभक्ति और आज्ञा पालन का एक उदाहरण मानी जाती है। भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्रों दोनों में ही निपुण थे। उनका कार्य सदैव धर्म की रक्षा करना था। समय के साथ साथ धरती पर क्षत्रिय राजाओं में अहंकार और अत्याचार बढ़ने लगा। ब्राह्मण और गौ माताओं को सताया जा रहा था। तब परशुराम जी ने अपने क्रोध को धर्म की रक्षा के लिए प्रकट किया। कहते हैं परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, ताकि अत्याचारी राजाओं का गर्व समाप्त हो जाए। उनका क्रोध हमेशा अन्याय और अहंकार के खिलाफ था, ना कि धर्म के पालनकर्ताओं के खिलाफ। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता स्वयंवर जीता, तब परशुराम जी क्रोध में प्रकट हुए, लेकिन श्री राम जी के तेज और मर्यादा को देखकर उन्होंने उन्हें भगवान विष्णु जी का ही अवतार मान लिया और अपना धनुष उन्हें अर्पित कर दिया। महाभारत काल में भी परशुराम जी का प्रसंग मिलता है, जो उनके द्वापर युग में होने का प्रमाण देता है। महाभारत काल में परशुराम जी ने शस्त्र विद्या दी थी। ये शिक्षा वे केवल ब्राह्मणों को ही देते थे, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण। उनके जाने माने शिष्य थे भीष्म, द्रोण, जो कि
कौरव और पांडवों के गुरु व अश्वत्थामा के पिता थे एवं कर्ण। कर्ण को ये पता नहीं था कि वे जन्म से क्षत्रिय हैं। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र मानते थे। लेकिन कर्ण ने परशुराम जी को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वन के हैं और भगवान परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब भगवान परशुराम जी को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया और कहा कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा, और कहा तेरा ज्ञान तुझे उस वक्त याद नहीं आएगा जब तुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यही हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध में। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं तब कर्ण ब्रह्म अस्त्र चलाने का ज्ञान भूल गए और अर्जुन के हाथों मार दिए गए। भगवान विष्णु जी के अवतार होने के कारण परशुराम जी को अमर तत्व प्राप्त हुआ। इसलिए त्रेता और द्वापर युग दोनों में उनके होने का प्रमाण मिलता है। और आज भी वह हिमालय के घने वनों में तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ मिलकर धर्म की रक्षा के लिए पुनः प्रकट होंगे। भक्तों, ये थी चिरंजीवी भगवान परशुराम जी की अद्भुत कथा। उनका जीवन हमें सिखाता है अन्याय और अधर्म के सामने कभी ना झुकना और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अब तक हमारी पहली 2 चिरंजीवियों की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चिरंजीवी की अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम, जय परशुराम, राधे राधे।